अस्सलाम वालेकुम। मेरी पुरानी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नई आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। ये जो आप लोगों को मेरा गला दिख रहा है, दिख तो नहीं रहा, सुन रहा है, वो इसलिए ख़राब हो गया कि बस भाई रमज़ान में जो है रोज़ा खुलते के साथ ही, पता सबको होता है, मुझे भी पता है कि रोज़ा खुलते के साथ ही ज़्यादा ठंडा शरबत नहीं पीना चाहिए, लेकिन हम बेसब्रे मुसलमान, हमसे कहाँ सब्र होता है। तो बस ठंडा ठंडा शरबत पी लिया और उसके बाद ये हाल मेरा हो गया है। और मैं यहाँ पर बना रही थी डॉल केक और वो बन रहा था मेरी भांजी के लिए, क्योंकि आज मुझे नौशीन आपी के घर पे दावत में जाना था। और वैसे मेरा ये एक्सपीरियंस कुछ ख़ास अच्छा नहीं रहा। वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्यों। और क्योंकि ये केक मैं ज़्यादा बड़ा केक नहीं बना रही थी। आप याद रखिएगा, जब हम डॉल केक बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि पहले आप 2 पाउंड का स्पंज बनाते हैं, 1 पाउंड का बनाते हैं और फिर एक छोटा सा केक बनाते हैं, कटोरी केक। लेकिन मैंने सोचा कि यार इतना बड़ा केक बनाने के बाद वो 2-3 दिन तक फ्रिज में ही रखा रहता है, तो इतना बड़ा केक नहीं बनाती। आज मैं 2 पाउंड के मटेरियल को ही 3 चीज़ों में डिवाइड करती हूँ। एक मैंने छोटा सा जो है अपना जिसे कहते हैं ना डोंगी, उसमें बनाया, और एक कटोरी में बनाया, एक बाउल में बनाया। इस तरह करके मैंने इसको शेप तो दे दी, उसमें तो मैं कामयाब हो गई। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी इस्त्री कर रही हूँ भाई, बहुत देर हो रही थी। और रमज़ान के दिन ऐसे होते हैं कि बस ऐसा लगता है कि भाग रहे हैं, अभी पता भी नहीं चला। और माशाल्लाह से 16 रोज़े हो गए और ये चिल्ड हो गया था, और मैं इसको जो है बिल्कुल एक लेवल में ला रही थी। और पहले तो ये मुझे बहुत ही सही लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ यार बहुत अच्छी शेप बन गई है। लेकिन ये देखें भाई, हमारी गुड़िया तो यहाँ बन गई है मोटी। मोटी कि रमज़ान में खा खा के इसका पेट हो गया है मोटा। और ये क्यों हुआ है कि मेरे पास जो गुड़िया होती है, जो डॉल होती है, केक के लिए अलग से मिलती है, जिसमें स्टिक के साथ सिर्फ आप उसकी गुड़िया की जो डॉल की बॉडी लगी हुई होती है वो यूज़ की जाती है केक बनाने में। लेकिन भाई आपकी बहन तो है ही जुगाड़न, तो बस वो जुगाड़नपन जो है ना मेरे अंदर से निकलेगा नहीं, तो वो जुगाड़पन कभी कभार मेरे ऊपर ही उल्टा पड़ जाता है। और मैंने वही घर में जो मेरी गुड़िया रखी हुई है, मैंने वही इसके अंदर जब डाली है ना, तो भाई जाहिर सी बात है वो पतला से, आज मैंने कोई बड़ी डॉल तो बनाई नहीं थी कि ऊपर का भी स्पंज जो था वो थोड़ा बड़ा हो, तो उसमें हॉल करके और फिर मैं फिक्स कर देती। जाहिर सी बात है वो छोटा सा कप केक था, और उसके अंदर जब जैसे ही मैंने गुड़िया डाली तो वो मोटा हो गया। और बस भाई वो मोटा होने के बाद इतना वैसे ज़्यादा बुरा तो नहीं लग रहा। आप लोग कमेंट्स में बताएं। मुझे इसलिए बुरा लगा कि मुझे बच्चों ने बड़ा सर में दर्द कर दिया, हाँ इतनी मोटी गुड़िया, इतनी मोटी गुड़िया, इतनी मोटी गुड़िया। तो मैंने कहा कि हर कोई कमज़ोर नहीं होता। और रमज़ान में तो इबाद मुझे हंस के कह रहा है, मामा आप कहना कि इसने रमज़ान में बहुत तली हुई चीज़ें खाई थी, इस वजह से मोटी हो गई। तो मैंने कहा चलो ये भी अच्छा है। तो ये रमज़ान डॉल थी तो इसलिए थोड़ी मोटी डॉल बन गई, क्योंकि इसने बड़ा मैदा और बेसन खा खा के अपना वेट गेन कर लिया है। अब इसे मैं डाइटिंग करवा के जो है ना वेट लूज़ करवाना है मेरी गुड़िया का। तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि इसकी डाइट के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। और यहाँ पर मैं थोड़ा कवर अप करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कवर अप करने के चक्कर में और ज़्यादा ये उभर गया इसका मोटापा। क्योंकि ब्लैक में तो फिर थोड़ी कमज़ोर लग रही थी, गोल्डन करने के बाद तो ये और मोटी लगी। तो बस भाई समझे, आज के जो मेरा डॉल केक था उसका तो हो गया टाइम टाइम फिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो बच्चों जल्दी, माशाल्लाह से हमारी डॉल तैयार है। ये बात ये कि आप वो लगाओगे, लाओ कितना आप पकड़ सकती हो बेटा जी, गिराना नहीं। देखे दाइस, अहमद जा रहे हैं दाइस, अहमद अल्लाह इस केक को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम जा रहे हैं। मेरी गुड़िया की तो हालत बुरी हो गई है बेचारी की, सफ़र कर करके। गुड़िया, गुड़िया रानी
गुड़िया टूट फूट मत जाना प्लीज प्लीज, गुड़िया रानी टूट फूट मत जाना। रोज़ा खुलने वाला है और ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। नौशीन आपी हमारा अफ्तारी पे इंतज़ार कर रही हैं और अभी हम पेट्रोल भरवा रहे हैं। तो ये है नौशीन आपी की देवरानी का बेटा और मेरा कज़न का बेटा है ना भाई। तो ये मेरे से शिकायत करता है मुझे वीडियो में क्यों नहीं लेती। अब स्पेशली इसी से वीडियो जी। तो बड़ों के लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, लेकिन बच्चे वाकई में बड़े ही कोई मासूम होते हैं। और जब भी मैं कहीं भी किसी भी तकरीब में जाती हूँ तो सारे बच्चे मेरे आसपास आ जाते हैं और कहते हैं वो देखो महरिन खाला यूट्यूब पर और हमारी वीडियो बनाएं और यूट्यूब पे हमारी वीडियो दिखाइएगा आप। और यहाँ पर ये छोटे छोटे से गिफ्ट्स इन लोगों ने मेरे लिए रखे हुए थे जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। और ये बच्चों का सिर्फ मोहब्बत है और कुछ नहीं। और ये तो दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि जिस बहन भाई में भी शादी से पहले सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है ना, शादी के बाद वो ही आपस में इतनी मोहब्बत से जुड़ जाते हैं कि वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। एक आंसू क्या एक तकलीफ़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ऐसे ही कुछ नौशीन आपी के साथ है। नौशीन आपी जब मैं शादी नहीं हुई थी तो हमारी बहुत लड़ाई होती थी क्योंकि मैं भाई काम चोर थी और नौशीन आपी बहुत ही ज़्यादा काम करने वाली लड़की थी और मैं काम नहीं करती थी क्योंकि मैं अपने अब्बू की लाडली थी। तो लाडली हूँ बल्कि बस। लेकिन यहाँ पर जो है नौशीन आपी चाय बना के लाई है तो मैं आपको बता दूँ अब जो है नौशीन आपी इतनी ज़्यादा मेरे लिए पागल हो चुकी है ना, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं बाज़ार नहीं जा सकती। मैं रश में रोज़ा रख के अगर मैं वैसे भी नॉर्मल कंडीशन में भी बाज़ार चली जाऊँ तो मैं बेहोश हो जाती हूँ। तो मैं रोज़ा रख के अगर चली गई तो बस भाई मेरा तो अल्लाह ही हाफिज़ है। तो इस वजह से नौशीन आपी मेरी एक एक चीज़ की शॉपिंग कर रही हैं। इतनी मैचिंग करना और उसके बाद एक एक चीज़ पूछना और फिर मेरे भी नखरे ख़त्म नहीं हो रहे। कल वो बेचारी मेरे लिए जो है हम लोगों ने एक थीम बनाई थी, उस थीम के हिसाब से कल वो रज़ा की इबाद की अहमद की टोपी ख़रीद के ले आई। मैंने कहा नहीं मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, जाओ ये चेंज करवा के दूसरी लेकर आओ या स्कार्फ लेके आओ। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ये अभी नौशीन आपी मैं मुझे दिखा रही थी किंजा की सैंडल, तो मुझे ये भी पसंद नहीं आई। मैंने कहा ये क्या किया तुमने, ये वाइट कुर्ती के ऊपर तुम रंगीन कलरफुल सी ये क्यों लेकर आई, इसको चेंज करवा के दूसरी लेके आओ। तो वो जो है ना थोड़ी देर के लिए नौशीन आपी को गुस्सा भी आ रहा था कि मुझे क्या पागल समझ रहा है। क्योंकि भाई आप लोगों को मालूम है कि रोज़े के बाद तो बाज़ार बिल्कुल ही बंद पड़े हैं और रोज़े की हालत में बाज़ार जाना एक कहते हैं ना जंग मैदान में फ़तेह होके आने की बात है। तो बस यहाँ पर नौशीन आपी ने सारी सिलाई कढ़ाई कपड़े सब कुछ उसी ने डिज़ाइनिंग वगैरह, और सिर्फ मेरी नहीं मेरी दोनों भाभियों की, मदिया की, आरजू की, इन सब की भी शॉपिंग, बच्चों की सब कुछ जो होता है बच्चों के जैसे कपड़ों की डिज़ाइनिंग वगैरह दिखाना करना
वो भी नौशन आपी के ऊपर ज़िम्मेदारी थी। तो बस ये जो है ना बहुत ही मुश्किल टाइम है। ये देखें मदिया की और आरज़ू की भी दोनों बेटियों के हैं, तो हम लोगों के ये वाइट ड्रेसेस सबके एक जैसे बने हैं, चाहे वो मेरा भाई अमेरिका में बैठा हुआ हो या पाकिस्तान वाला हो, तो ये हैदराबाद में हो या कराची में हो, हम सब के एक जैसी ड्रेसिंग हुई है ईद के फर्स्ट डे की। और यहाँ पर नौशीन आपी मुझे चीज़ें पसंद करवा रही थी कि बता दो जो चीज़ वापस करवानी है तो मैं वापस करवा दूँ, और जो चीज़ तुम्हें रखनी है वो रख लो। और मैं आपको इस सैंडल का एक वाक़या सुना दूँ। नौशीन आपी यहाँ ख़रीदने गई ये सैंडल, और उन्होंने मुझे वीडियो, असल में जो भी वो चीज़ ख़रीद रही है वो मुझे वीडियो कॉल पे दिखा रही है कि ये बताओ कैसी लग रही है, ये बताओ कैसी लग रही है। तो मैंने कहा कि हाँ दिखाओ। तो फिर जैसे ही नौशीन आपी ने कहा ना ये कितने की कैसी लग रही है, तो मैंने कहा इसकी प्राइस पूछो, तो उसने कहा कि 1500। मैंने कहा नहीं नहीं नौशीन मज़ा नहीं दे रही, दूसरी दुकान पे चल। तो उसका उस वक्त अगर मैं आपको नौशीन के फेस एक्सप्रेशंस दिखा देती, आपका हंस हंस के पेट में दर्द हो जाना था कि इतना नौशीन आपी गुस्से में आ गई ना कि मैं कि तुम्हारे बाप की नौकर हूँ कि यहाँ गर्मी में यहाँ पर मैं शॉपिंग कर रही हूँ और तुम कह रही हो नहीं 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 दूसरी दुकान में चलो, तीसरी दुकान में चलो। और वही आप समझ सकते हैं इतनी गर्मी में वो रोज़े में एक दुकान पे अपनी औलाद की शॉपिंग करना ही मुश्किल हो रहा है। और ये माशाल्लाह से ये जो येलो ड्रेस आपको मैं दिखा रही हूँ ये है मेरी भाभी का सिल के आया था, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा। ये हम सब बच्चियों का भी बना है। गलती मुझसे ये हो गई कि उस वक्त मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने अपना नहीं बनवाया, नौशीन आपी का भी है ये, लेकिन मैंने किंजा कंदील का तो बनवा लिया। लेकिन जब इसके ऊपर मैंने ये लहेज सीखी जो कि उसकी अम्मी ने माशाल्लाह से मेरी खाला जानी ने मैं मेहनत अपना दिमाग लगा के अपनी बेटी का सूट सिलवाया, तो मेरा दिल ललचा गया। और भाई अगर भाभी जान आप सुन रही हो तो सुन लो, मेरा इस सूट पे दिल आ गया, अगर देना चाहो तो दे दो, ईद का तोहफा समझिए। नौशीन आपी ने मना किया था कि ये बात बिल्कुल भी मत बोलना, लेकिन वही मजाक चलता है। और ये जो माशाल्लाह से आपको इतनी डिज़ाइनिंग वाले सूट्स दिख रहे हैं ना, ये है मेरी अम्मी जान के, जो कि मैं देखने के बाद जो है ना थोड़ी सी जेलस सी हो गई थी कि वाह वाह अम्मी के तो भाई मुझसे भी ज़्यादा हसीन सूट हैं। और फिर मैंने आते के साथ ही अपनी अम्मी को कॉल की और मैंने कहा अम्मी आपका वो वाला जो सूट है ना वो मुझे बहुत पसंद आया, तो ऐसा करती हूँ वो मैं ले लेती हूँ और मेरा वाला आप ले लो। तो अम्मी ने कहा कि तुम्हारे आएगा नहीं वरना मैं तुम्हें दे देती, लेकिन ये सिर्फ एक मजाक था। माएँ जब पहनती हैं अल्लाह ताला मेरी अम्मी को पहनना नसीब करे, क्योंकि आज से 2 साल पहले की एक ऐसी ईद आई थी जब अम्मी का बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ था और अम्मी को होश ही नहीं था, अम्मी बिल्कुल अपने होश में नहीं थी। तो अम्मी ने कोई नया सूट भी नहीं पहना था, वरना माशाल्लाह हमसे ज़्यादा अम्मी जो हैं ईद की रमज़ान की इन सब की शॉपिंग करती हैं। तो अल्लाह ताला मेरी अम्मी को पहनना नसीब करें। और आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये डिज़ाइनिंग कैसी लग रही है। ये वैसे मैंने पूरी प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई, अगर आप कहेंगे तो मैं इन सब ड्रेसेस की अपने ड्रेसेस की भी प्रॉपर वीडियो बना लूँगी। और अभी तो बस मैंने चलता हुआ काम किया है, क्योंकि मुझे मालूम था ये वीडियो बहुत लेंदी होने वाली थी और शॉपिंग तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी और माशाल्लाह से बच्चों की ड्रेसिंग में भी बाकी थी। तो बस भाई इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं, मैं भी बोल बोल के थक गई हूँ, आपको जैसे कि मालूम है कि मेरा गला ख़राब है और अभी ये बहुत लंबी वीडियो है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और जो ड्रेसिंग्स हैं वो ज्वाइन कर दूँगी और फिर आपको मैं दिखा दूँगी एक एक करके। लेकिन अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और प्लीज़ यार मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मैं क्यों इतनी नाजुक हूँ यार, मैं क्यों बार बार बीमार हो जाती हूँ कि ज़रा सा ठंडा खा लूँ मैं बीमार, ज़रा सा कुछ खुश हो जाऊँ मैं बीमार। बस भाई अल्लाह मुझ पे तो रहम करे। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।